भैया बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस इसलिए हो रहा है कि 3-4 दिनों से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो काफी चर्चित थे, हर एक टीवी चैनल पे केवल और केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को आप देख रहे थे। लेकिन अब वो इस टीवी चैनल से सभी सोशल मीडिया से वो बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो और आगे बढ़ने लगे। आगे तो बढ़ ही रहे थे लेकिन वो और आगे बढ़ने लगे। क्यों आगे बढ़ने लगे? क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठाया गया, सनातन धर्म पे सवाल उठाया गया, भगवान पे सवाल उठाया गया, बागेश्वर धाम बालाजी पे सवाल उठाया गया। अब उनके सत्यता के बारे में लोग सवाल पूछने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में एक गरा ग्राम है, उसी गरा ग्राम में एकदम साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ 4 जुलाई 1996 ईस्वी को। और ऐसा वो परिवार था जिस परिवार के लोग, यानी कि इनके पिताजी कुछ करते नहीं थे, दादाजी जो बागेश्वर धाम में कार्यरत थे वहां पे पूजा पाठ करते थे, और उन्होंने ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भगवत का कथा सिखाया, रामायण उनको पढ़वाया और कथा में ले जाने लगे। धीरे धीरे उनको गुरु मानकर, आप लोग सुनते होइएगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो बार बार कहते हैं कि सन्यासी बाबा की जय हो। सन्यासी बाबा और कोई नहीं थे, सन्यासी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दादाजी थे, जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सब कुछ पढ़ाया, सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया और ये संस्कार उन्हें प्रदान किया। और तब से धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आगे बढ़ते गए और सनातन धर्म का झंडा लेकर हमेशा वो आगे बढ़ने का प्रयास किए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बिहार में, हमारे भारत देश में जो भी लोग सनातन धर्म का सपोर्ट करते हैं, सनातन धर्म के लिए कुछ काम करते हैं, हमेशा उन पर सवाल उठाया जाता है। और अफसोस इस बात की भी है कि किसी और धर्म में आप चले जाइए, दूसरे धर्मों में भी फूंक के कई बीमारियों के इलाज के बारे में बताया जाता है, उसमें भी कई प्रकार के बाबा होते हैं, लेकिन कोई सवाल उठाने वाले नहीं है। लेकिन सनातन धर्म पे बार बार सवाल उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू में एकता नहीं है। अब बुरा नहीं मानिएगा, मुझे मजबूरी होती है जो सच्चाई है उसे बताने की। तो हमेशा से सनातन धर्म पे सवाल उठाया गया है और वही हुआ आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ। उन पे भी सवाल उठाया गया, उनको 30 लाख का इनाम देने की बात की गई और उसके बाद ये भी अफवाहें फैलाई गई कि नागपुर में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहां पे कथा कह रहे थे, जो दरबार लगाया गया था, वो दरबार छोड़ के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहां से भाग गए। और ये आरोप लगाने वाले एक अंधश्रद्धा उन्मूलन या इसी टाइप का कुछ नाम है, इसके एक कार्यकर्ता थे श्याम मानव जी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे मन की बात आप बताएंगे तब मैं समझूंगा कि आप बाबा हैं, अन्यथा बाबागिरी छोड़ दीजिए। और ये कह के उन पे ये आरोप लगाया गया कि ये बात सुनकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नागपुर से भाग गए। उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बयान आता है कि मैं भागा नहीं हूं, मैं फिर से दरबार लगा रहा हूं, क्योंकि समय को देखते हुए हमने 2-2 दिन अपने कथा के शेड्यूल में कम कर दिया, इसके वजह से मैं अपने टाइम से वहां से आया हूं। अगर आपको इसी सत्यता की जानकारी लेनी है तो अब मैं जहां पे दरबार लगा रहा हूं, आप वहां पे आइए। कल के लिए उन्होंने भी चुनौती दिया, लेकिन कल श्याम मानव जी वहां पे नहीं पहुंचे, केवल और केवल वहां पे पत्रकार बंधु पहुंचे और जो भी श्रद्धालु थे, जो भी भक्त थे, वो लोग वहां पे पहुंचे और पत्रकारों को ऐसा तमाचा मारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो आप सब देख रहे होंगे। तो बहुत आश्चर्य होता है कि बार बार सनातन धर्म पे सवाल क्यों उठाया जाता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में मैं और जानकारी दे दूं, वो एक ऐसे लोग हैं जो किसी भी पर्ची का, यानी कि वो जो भक्तों के लिए पर्ची बनाते हैं, उसका 1 रुपया फीस नहीं है, निःशुल्क है। वहाँ पे लगातार बागेश्वर धाम में भंडारा भी किया जाता है, वो भी निःशुल्क है, दरबार लगाया जाता है, वो भी निःशुल्क है। फिर उन पे ये आरोप क्यों लगाया जाता है? और उन्होंने ये भी साफ साफ बताया कि मैं किसी भी चमत्कार की बात नहीं करता हूँ, हम किसी भी अंधविश्वास की बात नहीं करते हैं, बस केवल हमें हनुमान जी की कृपा से, हमें बालाजी की कृपा से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा के आधार पे मैं भक्तों के मन की बात या उसके दुख सुख की बात मैं बताता हूं। तो जब उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कोई चमत्कारी नहीं है, कोई शक्ति मेरे पास नहीं है, बस बालाजी की कृपा है और उनके प्रेरणा से हम कुछ भी करते हैं, तो फिर बार बार इस पे प्रश्न क्यों उठाया जाता है, जो कि पूर्णतया गलत है। और खास करके सनातन संस्कृति पे, सनातन धर्म पे ये बार बार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल एबीपी न्यूज वाले वहां पे गए थे, उनके चाचा जी का नाम बताया गया, उनके भतीजी का नाम बताया गया, उनके भाई कोई थे, वो उन्होंने घर का निर्माण किया था, वो भी बताए। क्या उसको बताए थे? वो नहीं बताए थे। बस उनका ये कहना है कि मुझे बालाजी की ओर से प्रेरणा मिलती है और तब मैं ऐसा कुछ भी करता हूं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे लोगों से, जो सही पे है उसका विरोध ना किया जाए।
जो गलत पे हैं आप उसका पर्दाफाश कीजिए ना, स्वतंत्र हैं, लेकिन जो सही पे हैं उनका विरोध इस तरह से ना करें, किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें। बाकी आप सबों का क्या राय है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।